डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और गेट। इससे पहले हम पढ़े थे एंड गेट, तो आज हम देखते हैं और गेट। और गेट होता क्या है, ठीक है। तो ये आपको किसके लिए यूज़ करा जाता है, जो आपके एडिशनल लॉजिक एडिशनल परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। पहला देखते हैं हम और गेट। और गेट, ठीक है। तो इसका ये है लॉजिकल एडिशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। किया जाता है। दूसरा, इसकी ट्रुथ टेबल देखो। ट्रुथ टेबल क्या होती है? ठीक है। दो, इसमें देखो एक बात और ध्यान रखना, इसमें कितने होंगे आपके? दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं। दो या दो से अधिक इनपुट होंगे। आपके कितने होंगे? इनपुट और आउटपुट कितना होगा? एक, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल बनाओ। ये आपका ए बी और ये आपका आउटपुट कितना? y बराबर ए प्लस बी। ये आपका इनपुट होगा, ये आउटपुट, ठीक है। तो कितना होगा? 0 0। इनपुट पहले क्या होगा? 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1। अब देखो ए और ए का एडिशन करोगे तो ए और बी, तो 0 और 0 कितना हो जाएगा? 0, और 1 0 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1, और 0 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1 0 1 1, और 1 0 1, और 1 1 कितना होगा? 1। यानी कि इस 1 का मतलब क्या है आपका? हाई, और इस 0 का मतलब क्या है? लो। तो ध्यान रखो, यदि और गेट में क्या होगा? दोनों इनपुट आपके जीरो होंगे। दोनों इनपुट अगर यदि 0 हो तभी आपका आउटपुट क्या मिलेगा? आपका लो मिलेगा या 0 मिलेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट हाई हो या दोनों हाई हो तो आउटपुट कैसा मिलेगा? हाई। तो इसका पहला पॉइंट लिखते हैं। देखिए यहां से देखिए, दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट हाई हो या दोनों इनपुट हाई हो तो आउटपुट हाई प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? हाई, ठीक है। दूसरा, यदि जब दोनों इनपुट कैसे हो? लो हो, तो आउटपुट भी लो प्राप्त होता है ना। क्या होगा? ऐसे आउटपुट लो कब प्राप्त होगा? जब दोनों इनपुट आपके लो हो,
ठीक है। और गेट में यही रहता है, और हाई एंड गेट में क्या रहता है, जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट हाई होगा, और दोनों में से कोई एक लो हो जाए तो आउटपुट भी क्या हो जाता था एंड गेट में, लो। ठीक है। अब इसका सिंबल देखते हैं हम, सिंबल कैसा होगा। देखिए सिंबल ऑफ और गेट कैसा होता है, देखो बस पेपर में आप इसका फिगर का ध्यान रखना कैसे बनाना है, इस तरीके से चाहे 10 बार प्रैक्टिस करो या 1000 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। बस इसे सही से बनाना आना चाहिए, तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। और ये y बराबर कितना होगा आपका a प्लस b, ये इसका सिंबल है, ठीक है। कौन सा है, और गेट। अब इसके बाद हम आते हैं इसके इलेक्ट्रिक सर्किट पे। जैसे हमने आपका एंड गेट का देखा था, तो इसका भी इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होगा इसका, इलेक्ट्रिक सर्किट किससे समझते हैं हम, स्विच से, और उस स्विच से समझते हैं हम इसका सर्किट। देखिए ये आपके पास क्या है, बल्ब है ना। तो एक स्विच ये है, और एक स्विच आपका ये है, और ये आपका सोर्स। ये कैसा आपका ए और बी। ट्रुथ टेबल क्या कह रही थी आपकी, ए बी और बाई आउटपुट 0 0 0 1 और 1 0 और 1 1, कितना आ जाएगा 0 1 1 1, ठीक है। अब देखो यदि देखो दोनों स्विच अगर ऑफ है तो यहाँ करंट है, तो आगे करंट नहीं जाएगी, करंट जब नहीं जाएगी। और जब दोनों में से कोई एक आपका ऑन करा दो, मान लो ये आपको ऑन करा दो, तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर, समझ में आया। अब अगर इसे ऑफ करा रहे हो, इसे आप ऑफ करा दो, इसे ऑन करा दो, फिर भी करंट क्या होगा, पास हो जाएगा। फिर अगर दोनों को आप ऑन करा रहे हो तब भी करंट क्या होगा, पास। तो ये इसका इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट आप देखते होंगे कि आपके पास अगर मोटर है, क्या है मोटर, एक आपका एक ग्राउंड है और एक फ्लोर है, तो दोनों पे क्या करना है, आपको ऑपरेट कराना है। मोटर को अगर ऑपरेट कराना हो स्विच, तो आप क्या करो, दोनों स्विच को किस में लगा दोगे, पैरेलल में। किस में लगा दोगे, देखो दोनों स्विच को। अब देखो मोटर है यहाँ, क्या है मोटर, क्या है मोटर। अगर ऊपर वाला चलाएगा फिर भी ये ऑन होगी, मोटर चल जाएगी। अगर नीचे वाला भी मोटर को चलाएगा फिर भी क्या हो जाएगी, मोटर आपकी ऑन हो जाएगी, है ना। अगर दोनों भी एक साथ स्विच को ऑपरेट करते हैं फिर भी आपकी मोटर क्या रहेगी, ऑन रहेगी। यही तो इस स्विच को अगर डायरेक्ट जीवन में देखें तो कहाँ यूज़ करते हैं आप, आपके मोटर को अगर दो जगह से चलाना हो, ऑपरेट करना हो, ठीक है। तो अब देखो, अब जब और गेट की आप आईसी या कुछ परचेस करोगे तो आईसी भी कैसे बनी होगी वो भी तो देखते हैं हम। तो इसकी देखो और गेट है आपका बना कैसे होगा, और गेट। अब बात करते हैं हम इसके कि ये बना कैसे होगा, ये बना कैसे होगा। और गेट आपको आईसी परचेस करोगे तो आईसी में क्या होगा, कहीं ना कहीं तो कुछ लगा होगा, रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर कुछ भी लगा होगा। तो यहाँ से ये देखते हैं हम, देखो क्या होगा कि आईसी परचेस करोगे तो उसके अंदर ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, सर्किट वगैरह वगैरह ये सब क्या होंगे, उसके अंदर कनेक्ट होंगे, है ना। तो अभी हमारे पास कितने इनपुट है, दो इनपुट से ही हम चलते हैं। ये आपका आउटपुट, ठीक है। यहां मान लो एलईडी है कोई, एलईडी, और यहाँ क्या है आपकी सप्लाई है। सप्लाई। अब देखो यदि अगर दोनों स्विच क्या हो आपके ऑन ओपन हो, यानी कि यहाँ क्या हो, आप सप्लाई नहीं दे रहे हो, सप्लाई नहीं दे रहे हो, तो सप्लाई नहीं दे रहे हो तो क्या है, ये यहाँ को करंट आपका फ्लो होगा नहीं, सप्लाई नहीं दोगे तो। डायोड है, डायोड किधर फ्लो करता है आपका, वन साइड करंट फ्लो करता है, कितना, वन साइड करंट। तो यहाँ से अब
करंट दोनों पे अगर नहीं दिया जा रहा है तो यहाँ आउटपुट क्या होगा, ये यहाँ से देखो ये सर्किट यहाँ से कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी बारी में अगर इसे सप्लाई दे रहे हो, इसे हाई पर रख रहे हो और इसे जीरो पर, तो यानी कि सर्किट इसके साथ कंप्लीट होकर यहाँ से और ये ग्राउंडेड कर देगा। ठीक है, तो आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी। अब इसे अगर हाई पर रख रहे हो तो क्या हो जाएगा, 1 रख रहे हो तो भी सर्किट क्या होगा, यहाँ से कंप्लीट हो गया और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर दोनों को भी हाई रख रहे हो तो इनका तो एक सर्किट बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा सर्किट, ये सर्किट आपका कहाँ होगा, आईसी के अंदर होगा। जो आप आईसी और गेट की परचेस करोगे, ये आईसी परचेस करोगे है ना, तो इस आईसी के अंदर ही क्या होंगे, इस तरीके का और गेट होगा। तो और गेट का मतलब क्या है, यहाँ आपके डायोड लगे होंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया, यही है आपका और गेट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।